अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक और वीडियो में आपके साथ हाज़िर हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीडीपी कैसे हल करनी है। इससे पहले दो वीडियोस आप देख चुके हैं जिसमें असाइनमेंट कैसे हल करनी होती है और क्विज़ कैसे सॉल्व करने होते हैं। तीसरी चीज़ ऐसी होती है जिसके नंबर होते हैं आपके एलएमएस में, वो जीडीपी होती है। जीडीपी क्या है और उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी हम आपको डिटेल में बताते हैं। उससे पहले आपके सामने हमारे चैनल है पीयू खानपुर, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहें और आपकी हेल्प होती रहे। तो ये आप देख सकते हैं कि असाइनमेंट की भी एक वीडियो यहाँ पे है और क्विज़ की भी है। और कोई मज़ीद कोई इशू हो आपको एलएमएस में तो यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट में एलएमएस का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके चीज़ें चेक कर सकते हैं। सारी की सारी एलएमएस के हवाले से जितने भी इश्यूज़ होते हैं वो सारे यहाँ पे आपको उनकी वीडियो मिल जाएंगी। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक किस तरह के जीडीपी को कैसे हल करना है। सबसे पहले अपना एलएमएस खोलें। एलएमएस खोलने के बाद आप यहाँ पे होम पेज के ऊपर जो हाईलाइट हो रही हैं चीज़ें आप उसको देखें। ये अनाउंसमेंट यहाँ पे हाईलाइट्स हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्विज़ है इस सब्जेक्ट का। तो ये याद रखिए कि आपने अपना एलएमएस चेक करना है। ये जो वीडियो है एक एग्जांपल है, एक डेमो है जस्ट आपको समझाने के लिए, लेकिन आपकी जो जीडीपी या असाइनमेंट क्विज़ जो होंगी वो आपके अपने एलएमएस में आप चेक करें। तो यहाँ पे MGT 502 एक सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और यहाँ पे उसका एक जीडीपी यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। आप इसको दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं। टू डू कैलेंडर में जाके यहाँ पे क्लासिक टू डू में जाएं और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। क्विज़ है एक और इसके अलावा ये जीडीपी है। तो अब इसको हम देखते हैं कि ये कहाँ पे अब मिलेगी और इसको हल कैसे करना है। होम पेज पे जाएं और MGT 502 सब्जेक्ट है, इसकी जीडीपी लिखा हुआ है, इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक जो पेज ओपन होता है वो जीडीपी ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड के नीचे आपको नज़र आ रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस डायमेंशन से एक टॉपिक है। इसका 5 नंबर की ये जीडीपी है, 30 मई को ओपन हुई और इसकी ड्यू डेट 3 जून है। स्टेटस अभी ओपन है। और अब अगली चीज़ के इसका जो क्वेश्चन होगा या जो भी इसका एक सिनेरियो दी होगा वो कहाँ से मिलेगा, उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे जो व्यू का बटन है उसको क्लिक करेंगे। जब व्यू को क्लिक करेंगे तो जो जीडीपी है उसकी डिटेल सारी आपके सामने आ जाएगी। 5 नंबर हैं, ड्यू डेट है, क्लोजिंग डेट है, उसका टॉपिक्स है और स्टेटस है अभी ओपन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक यहाँ पे सिनेरियो दिया हुआ है। जब आप सिनेरियो को पढ़ेंगे तो इस सिनेरियो को पढ़ने के बाद फिर आपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी है। तो मैं इसको पढ़ नहीं रहा, ठीक है। आपने अपने एलएमएस में चेक करना है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो जीडीपी है उसको चेक करना है। इस सारे सिनेरियो में वो कहता है कि पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस डायमेंशंस। ये टॉपिक्स हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड ये सिनेरियो दिया हुआ है। सिनेरियो ये है कि द सेल्स मैनेजर एट सिग्मा लाइफ। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं। अच्छा जी, वो यहाँ कहता है कि एक कंपनी है सिग्मा लाइफ इंश्योरेंस की, वो ये कह रहा है कि कोई भी अगर उनको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कॉल करे पोटेंशियल क्लाइंट्स को, पोटेंशियल क्लाइंट्स वो होते हैं जिनकी अभी कोई पॉलिसी वगैरह नहीं हुई। आप किसी ऐसे कस्टमर को ढूंढ रहे हैं जिसने अभी पॉलिसी नहीं कराई और उसको नए सिरे से करवानी है, वो पोटेंशियल कस्टमर होता है। तो वो कहता है कि उनको
जब वो कॉल की जाती है तो वो रिप्लाई जो है ना फेयरफुली डरते डरते उनका रिप्लाई करते हैं। तो इस हवाले से फिर उन्होंने उनकी एक ट्रेनिंग कराई अपने स्टाफ की, और इसी हवाले से फिर यहाँ से पूछा जा रहा है। वो कह रहा है कि जस्टिफाई योर आंसर विद द 2 वैलिड आर्गूमेंट्स बेस्ड ऑन द गिवन फैक्ट्स इन दिस सिनेरियो। 50 वर्ड्स मैक्सिमम हो, इसके अंदर आपने इसका जवाब देना है इस सवाल का। ठीक है जी। नोट है, मज़ीद इंस्ट्रक्शन वगैरह होती हैं। वो कहते हैं कि आप इसको अगर लेक्चर नंबर 10 से एक दफ़ा रीड कर लें तो आपको इसको सारी समझ आ जाएगी। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये भी आप पढ़ लेंगे। और अब इसको, तो ये सिनेरियो था सारे का सारा, इसको आपने टाइप कर लेना जो भी आपका आंसर बने। इसमें ज़्यादा लेंथी आंसर बनाने की ज़रूरत नहीं है, टू दी पॉइंट हो, सीधा सीधा हो, मैक्सिमम जितने वर्ड्स कहे गए हैं उसके अंदर अंदर आपने अपना जवाब देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप MS वर्ड में इस चीज़ का ना आंसर लिख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये MGT 502 का GDB है, और मैंने यहाँ पे उसका आंसर लिखा है। सब एक आपको समझाने के लिए है, आपने चेक अपना LMS करना है और अपने जो क्वेश्चन हैं उसके मुताबिक आंसर लिखना है। तो अब आंसर लिखा हुआ है, सबमिट करने की तरफ जाते हैं। सबमिट करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल डाउन कॉर्नर में पोस्ट मैसेज का यहाँ पे बटन नज़र आएगा। सबमिट करने के लिए आप इसको क्लिक करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हुआ है जिसके अंदर आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो हमने जहाँ पे लिखा हुआ है उसको यहाँ से सिलेक्ट किया और Ctrl+C से इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप वहाँ जाएंगे जहाँ पे इसको पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आएंगे यहाँ पे आप Ctrl+V प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका। देखें जो हमने लिखा था वो यहाँ पे आ गया इस बॉक्स में। और आप सिंपली आपने अगर प्रीव्यू करना है, देख लें कि सबमिट होने के बाद किस तरह नज़र आएगा आपको। इस तरह ये आपका आंसर नज़र आएगा। और जब आपको लगे कि ओके है सारी चीज़ें, तो सिंपली यहाँ पे पोस्ट मैसेज कर दें। पोस्ट मैसेज जैसे ही किया तो आपका जो GDB है वो पोस्ट हो गया और यहाँ पे आपका ID भी आ गया। ये आप देख सकते हैं। उसको क्लिक करने के बाद क्या आपने ये आंसर आपका यहाँ पे आया हुआ है। सिंपल इतनी सी चीज़ है। इसके भी 5 नंबर होते हैं, तो मिस नहीं करना आपने। इसको भी 3 चीज़ें शामिल हैं इसमें, असाइनमेंट हैं, क्विज़ हैं और GDBs हैं। इन तीनों के नंबर आपके अपने हाथ में होते हैं, जितना अच्छा कर लेंगे उतने नंबर ले लेंगे। और तो अगर कोई चीज़ समझ ना आई तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई कर देंगे।